नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप बोल रहे हो कि गाली क्यों दे रहे हो, तो ये गाली नहीं है। रामी का मतलब जापानीज में होता है प्रेग्नेंट। अब प्रेग्नेंट कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि इसमें दो कैंडलस्टिक होती है और आपको जैसे कि नाम में यहाँ पे पता चल रहा है कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब प्रीवियस ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होता है। सपोर्ट के पास या फिर बॉटम लेवल के पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार होता है, जिसमें एक रेड कलर की कैंडल होती है और एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है। और इस कैंडल का एक सिग्नल आता है कि यहां से अब ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। तो जैसे हमने बुलिश एनगल्फिंग देखा था, वैसे ही बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखना है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा यहां पे आपको वर्क करता हुआ ये दिखाई देगा। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है तो आपको बुलिश ट्रेड ही यहां पे लेना है। अब पैटर्न किस तरीके से है ये देखिए। जैसे हमने जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था, बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था, उसमें क्या था कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल थी और उसके नीचे यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल होती थी। रेड कलर की कैंडल ग्रीन कलर को पूरी तरीके से एनगल्फ करती थी और वहां से एक डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिलता था। सेम है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। जो रेड कलर की कैंडल्स बनेगी वो रफली 4x लार्जर बॉडी देन द बुलिश कैंडल, यानी कि जो ये नेक्स्ट बुलिश कैंडल बन रही है बहुत छोटी होनी चाहिए और इसके 4 गुना बड़ी जो है वो रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब पैटर्न आपको समझ में आ गया है कि पहली जो कैंडल है डाउन ट्रेंड में, पहली जो कैंडल है वो रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए जिसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, और उसके बाद वाली जो कैंडल है वो 25% ही कैंडल होनी चाहिए प्रीवियस कैंडल की। यानी कि अगर रेड कलर की कैंडल 4 गुना है तो उसका एक पार्ट ही आपका ग्रीन कलर की कैंडल का होना चाहिए, तो ही ये पैटर्न जो है वो कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ रियल बॉडी की बात कर रहे हैं, विक्स बड़े हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। विक्स यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ रियल बॉडी कंसिडर करनी है। ऐसा पैटर्न आपको अगर दिखाई देता है तो आप कह सकते हैं कि एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। अब यहां पे ट्रेड किस तरीके से लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है, आपको क्या करना है, हाईएस्ट हाई जो होगा वो मार्क कर देना है, लोएस्ट लो जो होगा वो मार्क कर देना है। मैं हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो क्यों बोल रहा हूं उन दो पर्टिकुलर कैंडल में से, क्योंकि कभी कभी इसका विक्स बड़ा हो सकता है, इसका भी विक्स बड़ा हो सकता है, तो दोनों में से जो भी हायर साइड पे रहेगा वो आपको मार्क करना है। मैं सेफ साइड के लिए यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। तो अगर हाई आप मार्क कर देते हो और लो आप मार्क कर देते हो तो आपको एक रेंज मिल जाती है। आपको लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है, लो या फिर सपोर्ट लेवल अगर रहेगा तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। और जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल हाई को ब्रेक करती है, ये कैंडल ग्रीन कलर की होनी चाहिए, हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने बताई। सबसे पहला रूल क्या है कि हाई को ब्रेक करने वाली कैंडल चाहिए, ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए और क्लोजिंग ऊपर के साइड पे चाहिए। ये अगर हाई है तो इसके ऊपर का आपको क्लोजिंग होना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा अगर वॉल्यूम ज्यादा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम कम भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई यहाँ पे वॉल्यूम देखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हो तो एक एक्स्ट्रा आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। तो कंफर्म कैंडल होनी चाहिए। अगर ये ऊपर क्लोज होती है तो उस कैंडल के बाद आप एंट्री कर सकते हो, या फिर आप रीटेस्ट के लिए वेट कर सकते हो और फिर से प्राइस नीचे आने के बाद वहां पे एंट्री कर सकते हो। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया, आपको एंट्री बता दी। अब रह गई बात टारगेट की। टारगेट मैं हमेशा बोलता हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न जब आप ट्रेड करते हो तो आपको टारगेट कहां तक का रखना है। जैसे मैंने बताया कि ये पैटर्न जो है वो प्रीवियस डाउन ट्रेंड होता है, इस पर्टिकुलर पैटर्न से पहले डाउन ट्रेंड होता है। तो जो नियरेस्ट स्विंग हाई रहेगा या फिर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, उस रेजिस्टेंस तक आप पहला टारगेट रख सकते हो, वो आपका T1 होगा। अगर वो ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर T2 तक आप वेट कर सकते हो, जो भी नेक्स्ट उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा या उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा। अगर आपको होगी कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो आप फिबोनाची लेवल का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको मदद होगी टारगेट सेट करने में। तो यहाँ पे आप टारगेट भी लगा सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई थ्योरेटिकल। अब आते हैं चार्ट के ऊपर। एग्जैक्टली पैटर्न आपको मैं बनता हुआ और ट्रेड होता हुआ दिखा देता हूं। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं HCL टेक का हमने डेली चार्ट जो है वो यहाँ पे ओपन किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सपोर्ट लेवल के आसपास आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। तो ये सपोर्ट हम अगर पकड़ ले तो ये सपोर्ट के पास ही कैंडल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट भी काफी अच्छी तरीके से जोन 1 बना हुआ है। अब जो मैंने थियोरेटिकली बताया था वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा कैसे डिफरेंट होता है ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। थियोरेटिकली मैंने क्या कहा था कि ये बड़ी वाली कैंडल होनी चाहिए और ये बहुत छोटी कैंडल होनी चाहिए, यानी कि 25% ऑफ प्रीवियस कैंडल होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक्चुअल में ट्रेड करते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है। थोड़ी ये ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो थोड़ी सी बड़ी नजर आती है, ये भी चल जाती है। एग्जैक्टली अगर थ्योरी या बुक के हिसाब से जाओगे तो मार्केट में कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रीवियस जो है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे बड़ी वाली रेड कलर की कैंडल बनी है और उसके बाद छोटी वाली ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या होता है? अब मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि हरामी का जापानीज में मतलब होता है प्रेग्नेंट। जैसे कि माँ के पेट में बच्चा होता है वैसे ही आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। ये मदर कैंडल है और ये चाइल्ड कैंडल है। जैसे ही माँ के पेट में बच्चा होता है उसी की तरह ये कैंडल स्टिक हमें दिखाई देती है। वो आपको ट्रेड करना है बुलिश साइड में। अब जैसे मैंने कहा था कि आपका जो यहाँ पे रूल है क्या है कि हाई आपको मार्क करना है और लो मार्क करना है। तो हाई जो भी कैंडल नेक्स्ट कैंडल हाई को ब्रेक करेगी तो उस कैंडल में आप एंट्री कर सकते हो अगर कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे वो ऊपर के साइड में क्लोज हो रही है, या फिर आप उसके नेक्स्ट कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन नो वरी, यही कंफर्मेशन एंट्री होती है तो आप आसानी से उसे कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरा अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो डाउन ट्रेंड छोटा सा चल रहा था वो इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक ने चेंज करके रिवर्सल कर दिया है। अब एंट्री देख लेते हैं हम। मान लो हमने इस पर्टिकुलर कैंडल में यहाँ पे एंट्री कर दी तो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे नीचे। थोड़ा सा बफर लगा के हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप टारगेट, जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ये वाला प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक आप पहला टारगेट रख सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है टारगेट जो है वो 35 पॉइंट का, यानी कि 6.5% के आसपास यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रही है और सिर्फ यहाँ पे 16 रुपए का स्टॉप लॉस है। यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें काफी अच्छी तरीके से पहले टारगेट में ही मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टारगेट थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखाई देता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अगर आप होल्ड करते हो तो 70 पॉइंट का यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता है। 16 का ही स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कहीं भी इसके दरमियान हिट नहीं हुआ है। उसके बाद मार्केट नीचे आया है। नीचे आने के लिए या तो रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए प्रीवियस या फिर कोई पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई पैटर्न बना है क्या, तो कोई ऐसा एज सच ऐसा बड़ा वाला पैटर्न कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये जरूर एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि शूटिंग स्टार बना है तो उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो ये एक पैटर्न जो कि हमने देखा है ऑलरेडी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो किस तरीके से ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो वर्कआउट होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं हम, ताकि और भी ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे बीपीसीएल का डेली चार्ट हमने ओपन किया है और बॉटम लेवल के पास आपको एक बार फिर से एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि इसका जो ग्रीन कलर का कैंडल है ये भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। थोड़ा यहाँ पे 35-40% तक का कैंडल है प्रीवियस कैंडल से, तो ये भी कंसिडर किया जा सकता है। बुक की तरह अगर 25% पे अटके रहोगे तो कोई ट्रेड नहीं ले पाओगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो प्रीवियस डाउन ट्रेंड यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हो किस तरीके से प्रीवियस डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे बॉटम लेवल पे आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा सपोर्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट है भी या नहीं, या नया यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये प्रीवियस सपोर्ट है। यहाँ पे उसी एरिया में आपको नया वाला सपोर्ट बनता, जो प्रीवियस सपोर्ट का सहारा लेते हुए ही यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद उसका जो ब्रेकआउट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसका हाई मार्क करें तो इस कैंडल ने ही आपको एंट्री दे दी है, या नेक्स्ट कैंडल में भी आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री कर दी है तो आपका स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे होगा, और
पहला रेजिस्टेंस जो कि मैंने बोला था वो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे है और यहाँ तक आप देख सकते हैं टारगेट पहला जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टारगेट की अगर बात करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो छोटा वाला वो यहाँ तक है। तो 47 पॉइंट का यहाँ पे हमें गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 47 पॉइंट का गेन आप देख सकते हैं और 15.90 का स्टॉप लॉस, 5% का स्टॉप लॉस और 15% का यहाँ पे टारगेट हमें दिखाई दे रहा है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छे तरीके से हम इस कैंडलस्टिक के मदद से पा सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न का लॉजिक यूज किया है और उसके बाद ट्रेड कन्फर्मेशन के बाद दिया है और हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप भी इस तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये पैटर्न किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से पैटर्न बनता है और किस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट आपको अचीव करने हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके जो भी डाउट है इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक को लेके या फिर स्टॉक मार्केट को लेके तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।